नमस्कार दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण जनपद गाजियाबाद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई लगातार भारी वर्षा से हिंडा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे फरूखनगर, असलतपुर, करहेड़ा सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण किसानों की लाखों रुपए मूल्य की फसलें नष्ट हो गई है तथा लगभग 15,000 लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या क्या सामान था? सारा सामान नहीं पड़ा घर में, लिकाड़ ही नहीं पाए। क्या लिकाड़ पाएंगे? इतना पानी हो रहा है। सांप सलेंडे सब घूम रहे, घर में बढ़ रहे सांप। अब गए हैं, अब लड़का गया, अब नुकारा में सांप बढ़ रहे हैं भीतर तक। वह जाने में तो तबीयत ही खराब होगी, मैं पानी में बढ़ते बढ़ते 3-4 दिन हो लिया, बीमार हो रही हूँ। यहाँ पड़े रहे रोड पे। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा प्रशासन? कुछ नहीं कर रहा। कह रहे ये तो पानी है ऊपर से आ रहा है ही नहीं, आगे कुछ नहीं, सारा पानी यहीं पे आ रहा है। सबसे पहले यही भरा। अब बच्चों को खाने पीने की सब कुछ नहीं है, बस ऐसे यही। कैसे व्यवस्था कर रहे हो फिर आप? वैसे ही अपने टाइम यहाँ डो कर रहे हैं। खा पीने का बेचारा समस्या तो कई चीज़ क्या ना, तो कोई आता है ना पुलिस प्रशासन, कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा। भाई पहली बार तो आए जिस दिन पानी यहाँ कटा है, नोर कह दी जब मकान गिर जाना तब बता देना, जब फोन करना नहीं, फोन मत करना। 11 दिन हो गया आज ये हाल हुआ है कि कब से परेशान हो रहे हैं हम। पानी के मारे ना अंदर जा पा रहे हैं, ना अनाज घर के अंदर पड़े हैं। थोड़ा बहुत जो भी है बाल बच्चे को यहाँ दुकान से जैसे भी थोड़ा बहुत हो रही है उसी से गुजारा कर रहे हैं। अंदर जा नहीं पा रहे हैं, पूरी आदमी डूब जाता है, इतना पानी भरा हुआ है। क्या क्या सामान था घर में? घर में गेहूँ है, चावल है और गैस सिलेंडर है, सोलर पावर, सारी चीज़ें तो अंदर ही है। कीमती सामान सब अंदर है। आप निकाल नहीं पाए? निकल कहाँ पाए, एकदम से भर गई है पानी। वहाँ बंद काट दिया और तुरंत भर गई पानी। पता नहीं चला आपको? जैसे अभी गाँव में हम बच्चों गाय भैंस के घास काटने गए थे, जब आते आते पानी इतना हो चुका था, कैसे निकाल लाते सब। बिस्तर तो बड़ी मुश्किल से निकालिए, 2-4 दिन निकाल पाए, उसके बाद वो बाकी सब घर में पड़े गए। क्या करा जाए? खेती भी होगी? खेती भी है, मक्का जो लगाए थे सब डूब गए, वो खत्म ही हो गए। अब तो कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म ही है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गए। अब महिला बुजुर्ग है जैसे, अभी उन लोगों को कैसे? अब उनको तो जब सबको निकाल लिया, कोई इधर गए किराए पे, कोई इधर गए, कोई इधर गए। यहाँ पे अब हम लोग तो यहाँ 2 घर हैं जो यहाँ पे हमारे गाय भैंस पड़ी है, इसी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। हमें इतने गाय भैंस के साथ कौन देगा कमरा? कहाँ रह जाएंगे हम? तो जहाँ भी जाएंगे रोड पे ही रहना पड़ेगा, इसलिए यही गुजारा कर रहे हैं। अब देखो पानी यहाँ से यहाँ पड़ गई है, सुबह यहाँ थी, अब यहाँ आ चुकी है, धीरे धीरे रोड पार हो जाएगी। तो पूरे घरे डूब गई है। उसमें जितने खाने पीने के सामान थे, कूलर, फ्रिज, अलमारी, कपड़े लत्ते, बेड, सारी चीज़ डूबा पड़ा है हमारी। बस हम तो बाहर रह रहे हैं। और जैसे अभी आपको पता चला है बाढ़ आ गई, तो आपने क्या निकालने की कोशिश करी सामान, जैसे पैसे, इसको जेवर वगैरह? थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करी, पहनने ओढ़ने के कपड़े लत्ते। उसके बाद कुछ ना लिगड़ी हमारी। कितने बजे बाढ़ आई है? आई है करीबन की आई रात में आई थी क्या। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि बाढ़ आ गई? अब देखो भाई, अब तो पता तो चली जा जब बाहर निकलेंगे तो अब कहाँ रह रहे हो? अब जैसे बात करें, इधर क्या रह रही, इधर रह रही, कोई व्यवस्था नहीं है। बस ऐसे यानी कि छोटी सी किसी का मकान है, उसमें रह रही हूँ। भी खराब हो जाती है। अब देखो सारे ज्वार में पानी भर गया है जी, आने जाने वाले भी दिक्कत में है, और पानी बहुत तेजी से चल रहा है जी। क्या क्या नुकसान हो जाता है घरों का? फसल भी डूब जाती है सब, और ये मकान भी डूब जाते हैं, है ना। तो सामान वगैरह जैसे गाँव घरों में होता है, वो कैसे निकाल पाते हैं? नहीं निकाल नहीं पाते। फिर बहुत से तो सामान भी खराब हो जाता है, सारा फर्नीचर वगैरह सब। हाँ, निकाल नहीं पाते तेजी से पानी आ जा जब। तो अब खेतों में देखो सब में ज्वार में सब पानी भर गया जी। तो भी कैसे भरपाई होगी? जैसे अब नुकसान भी हो रहा है लोगों का। हाँ जी, अब बस। मैम, कितनी फसल थी आपकी? 5 बीघे ज्वार है जी। तो फिर कैसे भरपाई होगी? भरपाई कैसा करो? तो सरकारी भरपाई करेगी, मेरे तो मोल कहाँ से कराऊंगी। वीडियो बनाने के बाद समुदाय में मीटिंग और स्क्रीनिंग किया।
फिर इस समस्या के समाधान के लिए विधायक जी को एक प्रार्थना पत्र देकर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिकारी से बात कर बाढ़ पीड़ितों को आपदा राहत पहुंचाने तथा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आशा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और उचित मुआवजा प्राप्त होगा तथा भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी और स्थायी समाधान विकसित किए जाएंगे।